हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर। आज हमारे साथ में अदिति जी फिर से है। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप। यहाँ पर हम जानेंगे कैसे बड़े प्लेयर्स गेम खेलते हैं और उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने लिक्विडेशन हीट मैप की बात करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि ये प्राइस ना यहाँ तक आएगा। देखो अभी लाइव चल रहा है मार्केट, हम कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये 4,640 तक आएगा प्राइस। आएगा ही आएगा, बहुत हाई चांसेस है कि इसको थोड़ा सा तोड़ने के बाद ही ऊपर के साइड घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। ठीक है। अच्छा, मैं इतने दावे से क्यों कह पा रहा हूँ ये, इसके लिए हमें हीट मैप चेक करना होता है। हीट मैप होता क्या है? हीट मैप ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे लाई करती है। बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है, सेलर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है। मार्केट को कौन चलाता है? आप और मेरे जैसे रिटेलर तो चलाते नहीं है। मार्केट चलाते हैं बड़े लोग, जिनके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का फंड है, जिनमें बड़ा फंड है। अब इन लोगों को क्या करना होता है? ये लोग पैसा कब बनाते हैं? ये लोग पैसा तब बनाते हैं जब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिक्विडेट करके उनकी पोजीशन का पैसा घर ला पाए। एग्जाम्पल देके बोलो। एग्जाम्पल देके मतलब कि मान लो फॉर सपोज मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं एक वेल हूँ, इनको वेल्स कहते हैं जिनको जो बड़ा पैसा लगाते हैं। मैं एक वेल हूँ, मेरे को दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता है। अब मैं और मेरे ऐसे 50 और वेल्स ने डिसाइड किया कि मार्केट को अभी ऊपर जाने देते हैं। एक पॉइंट 4,800 पे आने के बाद मार्केट को तोड़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि जितने लोगों ने मार्केट में खरीदारी शुरू करी ना, उन सबकी खरीदारी शुरू हुई है 4,300 पे। ठीक है। तो उन सब ने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 4,100 पे लगाया होगा, ज्यादा से ज्यादा 4,000 पे लगाया होगा। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे और कितना ले लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि 4,700 4,800 तक चलने देते हैं मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 4,800 से मार्केट को तोड़ना शुरू करेंगे और 4,000 तक नीचे खींचेंगे। तो जितने भी ये बायर्स हैं, इन सब की लिक्विडिटी को हम तोड़ेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, लिक्विडिटी ब्रेक किस साइड पे करती है? मतलब कि बायर्स लिक्विडेट होंगे या सेलर्स लिक्विडेट होंगे, ये कैसे डिसाइड होता है? किसका सौदे कटेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? सौदे किसके कटेंगे? सौदे उसके कटते हैं जिसका सौदा पास होता है। लिक्विडेशन हीट मैप ये बताता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या चीज होती है। लिक्विडेशन हीट मैप ये बताता है कि बायर्स, ज्यादातर बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है। तो अब क्या है, अभी पब्लिकली अवेलेबल है। हाँ हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये इलीगल नहीं है एक तरह से देखा जाए तो? नहीं, इलीगल नहीं है। ये खाली क्रिप्टो में होता है या स्टॉक में भी होता क्रिप्टो, है? क्रिप्टो। ठीक है। क्योंकि बाकी मार्केट्स के अंदर तो मैनिपुलेशन कहते हैं ना इसको। क्रिप्टो मार्केट क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलती है और बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। इंडियन मार्केट के अंदर जो लोग इस चीज को अंजाम देते हैं, लिक्विडेशन का यूज करते हैं, वही तो मार्केट को चला रहे हैं। तो उनके पास तो डेटा है, सब कुछ है। क्रिप्टो मार्केट तो वर्ल्ड वाइड है, आप कितना डेटा इकट्ठा कर लोगे, बहुत मुश्किल है आपके लिए। और इसमें आपको मार्केट मूव कराने के लिए लाखों करोड़ों का फंड चाहिए, क्योंकि इतना सा इंडियन मार्केट है, इतना बड़ा क्रिप्टो मार्केट है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने बोला था 4,660 के आसपास, 4,640 के आसपास प्राइस आएगा। मैं इतने दावे से क्यों कह पा रहा था? हम चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पे। अभी हमने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम खोल रखा है। हम लिक्विडेशन हीट मैप पे गए और लिक्विडेशन हीट मैप पे हम 12 घंटे के हिसाब से का सारा जितना भी डेटा है वो 12 घंटे के हिसाब से देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वेबसाइट जो है ये फ्रीली अवेलेबल है ना? हाँ, ठीक है। अब ये जितनी भी हमें लाइंस दिख रही हैं, ये जितनी भी हमें येलो लाइंस दिख रही हैं, ये सारे स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉसेस हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, इसके आसपास पे। मैंने क्यों बोला कि ये यहाँ पे आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन लेवरेज देखो, 20 मिलियन लोगों का लिक्विडेशन लेवरेज है। मतलब 20 मिलियन लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे। 4,650 के आसपास पे अगर हम देखो तो 20-30 मिलियन यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडेशन लेवरेज है। इसको हम थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं, थ्रेशोल्ड से होगा क्या? हमारे पास थोड़ी बेटर क्लियर पिक्चर आती है। ये देखो, आपको मैंने क्या बोला, 4,640। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों के आसपास ये रहा 30 मिलियन लोगों के आसपास। 4,654, मतलब वही 10-12 पॉइंट की रेंज नीचे ले लो। ठीक है। क्योंकि जब ये टूटेगा, 4,654 का लेवल टूटेगा, तो 5-10 पॉइंट तो नीचे जाएगा ही।
तो इसने 4640 के आसपास मैंने पकड़ा। ठीक है। ये यहाँ पे 30 मिलियन लोगों की लिक्विडिटी है। अब आप बताओ कि 30 मिलियन लोगों को लिक्विडेट करके जो शार्क्स हैं वो कितना पैसा बना सकते हैं? बहुत पैसा बनाएंगे। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं चल रहा था, यहाँ पे 400-700 के आसपास यहाँ पे नहीं चल रहा था, तो ये भी तो लिक्विडिटी का जोन है। ये 4670 का, 4680 का, ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं तोड़ी? ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं तोड़ी? उसका कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं तोड़ी? ये वाला रेंज, ये वाला कहाँ है? ग्रीन वाला, ये रहा। ये क्यों नहीं तोड़ा? ग्रीन और येलो में डिफरेंस क्या है? येलो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमें ग्रीन जोन्स पकड़ने हैं। ठीक है। अब ये वाला ग्रीन जोन देखो, यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा? ये रहा ना ग्रीन जोन, ये रहा ग्रीन जोन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 मिलियन लोगों की लिक्विडिटी है। तो अब आप बताओ कि आप एक बड़े प्लेयर हो, आप 12 मिलियन, आप 100-200 पॉइंट ऊपर खींचोगे तो 12 मिलियन लोगों का पैसा खा पाओगे। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट नीचे खींचोगे। अगर मेरे पास दो ऑप्शंस है, अब देखो यहाँ अगर प्राइस यहाँ पे कहीं घूम रहा है, मैं यहाँ पे कहीं, ये देखो, ये रहा, यहाँ पे 12 मिलियन लोगों की है, 4769, मतलब 4770, 4700 के आसपास। तो मेरे को 100 पॉइंट के आसपास बहाना पड़ेगा, तो 100-120 पॉइंट बहाना पड़ेगा, और मिलेगा कितने से? 12 मिलियन लोगों का। लेकिन अगर मैं मार्केट को गिरा दूंगा उतने ही पॉइंट, अगर मैं 100-120 पॉइंट गिरा दूंगा तो मेरे को 30 मिलियन लोगों की लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो 12 मिलियन की लिक्विडिटी लेने से बेटर है ना 30 मिलियन की लिक्विडिटी खा जाऊं। शार्क्स इस तरीके से सोचते हैं, जो बड़ा पैसे के साथ काम करते हैं। अब इसका रेलेवेंस हमारे लिए क्या है? मैं और मेरे और आप जैसे आम आदमी इसको देख के करेंगे क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लिक्विडेशन हीट मैप को देख के ये समझ सकते हैं कि इस टाइम पर जो कैंडल्स बन रही है वो कैंडल्स किस साइड पे बन रही हैं, और हमें उस साइड पे हमारे लिक्विडिटी जोन्स कहाँ हैं। मतलब कि अगर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट नहीं, मान लो फॉर सपोज यहाँ पे कहीं पे हम हैं, ठीक है, 7 अक्टूबर को, अभी 6:30 बजे के आसपास प्राइस 4720 के आसपास पे कहीं पे था। ठीक है। अब मैं अगर लिक्विडेशन हीट मैप खोलूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि यार यहाँ पे प्राइस है। अब जो बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है वो इतनी है, 29। ऊपर सेलर्स की, ये सेलर्स की लिक्विडिटी है, ये रही, ये रहा ग्रीन। ठीक है। यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, ये सारे लोग, जितने भी ये लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। आप समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। तो ये जितने, अब ये ट्रेंड चलता कहाँ से आया? बाइंग साइड का ट्रेंड चलता आया। तो ये जितने लोगों ने यहाँ पे ये सारे बाइंग करी है, यहाँ पे सारे लोगों ने बाइंग करी है, इन सारे बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ कहीं पड़ी है, ये 4630 के आसपास में, और थोड़े से बायर्स की यहाँ पे पड़ी है 4660, 4650 के आसपास। ठीक है। ये सारी मोटी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है। तो बड़े शार्क के लिए आसान है ना यहाँ तक प्राइस लाके इन सबका स्टॉप लॉस खाना। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मेरा ज्यादा पैसा बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन लेवरेज ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा और बड़ा देखें डेटा, 48 घंटे का डेटा देखते हैं। अब देखो 48 घंटे का डेटा हमें क्या दिखा रहा है। अड़तालीस घंटे के डेटा के हिसाब से ये आप देख रहे हो, ये वाला, ये सारा येलो जोन, यहाँ पे 40 मिलियन के आसपास लोगों की लिक्विडिटी बढ़ी हुई है 4630 पे। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे टूटता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये 40 मिलियन के लोगों की लिक्विडिटी खाने के लिए भी आए, चांसेस हैं। हमें क्या करना है अब आम आदमी के लिए? ये रेलेवेंट कैसे है डेटा? देखो अभी ये दिख रहा है ना हमें, यहाँ तक आएगा ही आएगा, और हो सकता है ये 4630 के आसपास भी जाए, यहाँ पे 4630 के आसपास भी यहाँ पे भी जाए, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 4630 पे ले आता हूँ, यहाँ पे 40 मिलियन लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे।
और ये आएगा यहाँ पे, और खा के फिर से ऊपर भी भाग जाए। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ ये देख रहे हो आप, यहाँ से यहीं से बाइंग प्रेशर बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे लोगों ने बाई किया, फिर यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया। अब यार बड़े लोगों को तो पैसा बनाना है ना, तो यहाँ पे जिसने बाई किया, जिसने यहाँ बाई किया, जिसने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, उसने ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहीं तक का तो लगाया होगा। तो ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहा है। सिंपल हो गया, इसको कहते हैं लिक्विडेशन हीट मैप। हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे बाइंग की पोजीशन बनाई है फॉर सपोज, ठीक है, आप लिक्विडेशन हीट मैप चेक करो कि नीचे का मेरा सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है, वहां आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब आपने ये देखा कि ऊपर अप साइड पे सेलर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ से ये गिरना शुरू हो सकता है। देखो 4760 के आसपास से गिरना शुरू हुआ है। अब आप लिक्विडेशन हीट मैप पे वापस आ जाओ, ये देखो 4760, ये हम ज्यादा बड़ा डेटा देख रहे हैं, 12 घंटे का देख लेते हैं। अब आ जाएगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये सारा जितना भी मोटा येलो है, ये रहा 4760। यहाँ पे जितने भी है स्टॉप लॉस लगा दो। नहीं, अगर आपने बाइंग करी हुई है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगा होगा ना। हाँ, तो अब आपको देखना है कि अप साइड पे कहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडेशन जोन बन रहा है। वहाँ पर अगर उसके आसपास तक आ गया है, प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ, बैठना नहीं है, क्योंकि वहां से ये रिवर्स करके नीचे आ सकता है। और आप ये भी देखो, अगर यहाँ पे कम लोगों की लिक्विडिटी है, देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 26 मिलियन की लिक्विडिटी है, यहाँ पे अगर अगर ये ऊपर भागेगा, लॉजिक समझो, आपने यहाँ पे कहीं पे बाइंग का ट्रेड बनाया, आप बैठ गए। अब अगर प्राइस इससे ऊपर भागेगा, 4760 से ऊपर भागेगा, तो 26 मिलियन लोग लिक्विडेट होंगे, करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन अगर प्राइस यहां आएगा 4650 के आसपास, और यहां पे कहीं आएगा 4630 के आसपास पे तोड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 से 40 मिलियन लोग लिक्विडेट होंगे। बिल्कुल। तो 26 मिलियन लोग लिक्विडेट करने में ज्यादा प्रॉफिट है, 33 मिलियन लोग लिक्विडेट करने में ज्यादा प्रॉफिट है। 33। तो ये ऐसे नहीं करते कि हल्का सा ऊपर, पहले ऊपर वालों को लिक्विडेट करो या नीचे वालों फिर कर लो, डिपेंड करता है। या फिर एक बंदे का साइकी ये होता है कि एक बंदा बेचने के लिए लगा रहता है, एक बंदा खरीदने के लिए लगा रहता आप इसको ऐसे समझो कि अगर देखो मार्केट कितना लंबा चलता हुआ आया है, ये देखो मार्केट यहां से लेके यहां तक चलता हुआ आया है, तो ये सारे बायर्स ही तो बैठे हैं। ये सब लोग क्या चाह रहे हैं कि ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ना। तो ये इतने सारे लोग अब से लगे पड़े हैं कि ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। अब इन सारे लोगों का पैसा, यानी कि ये 33 मिलियन लोगों का पैसा सबका यहाँ पड़ा है। बिल्कुल। ये रहा 4630, ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों का पैसा यहाँ पड़ा है। ये देखो, ये ना 33.5, 4632, इन सब का पैसा यहाँ पड़ा है। बिल्कुल। किसी ने यहाँ पे बाइंग उठाया, किसी ने यहाँ उठाया, किसी ने यहाँ उठाया, किसी ने यहाँ उठाया, सबने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा कितना गिर जाएगा, हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। इन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं। तो जब वेल्स ने डिसाइड करेंगे ना कि अब तोड़ना शुरू करते हैं मार्केट को, तो वो वेट करते हैं कि मार्केट बनने दो बनने दो बनने दो बनने दो। अब उन्हें दिख गया कि यहाँ पे 30 मिलियन लोगों की लिक्विडिटी बढ़ी है, यहाँ पड़ी है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ पे तो थी, देखो यहाँ पे तो इसने तोड़ा ही, तभी तो ये इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है। यहाँ पे तो इन्होंने 40 मिलियन लोगों को खाए, बिल्कुल। और 30 मिलियन लोग यहाँ पड़े हुए हैं। तो 40 मिलियन लोगों को तो ऑलरेडी उड़ा चुके हैं यहाँ पे 4693, मतलब यहाँ पे तो 40 मिलियन लोगों को उड़ा चुके हैं। कैसे? ये देखो, यहाँ देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, ये स्पाइक क्या है, ये स्पाइक क्या बताता है? लिक्विडिटी स्पाइक है ये। बिल्कुल। ये तो यहाँ पे ये सारे जितने भी लोग हैं लिक्विडेट हुए हैं ना, यहाँ पे 40 मिलियन लोगों का पैसा ये लोग खा गए हैं। अब अगर और 30 मिलियन लोगों का पैसा खाना है, यानी कि 70 मिलियन लोगों का पैसा खाना है, तो यहाँ तक ये लोग प्राइस ले जाएंगे पूरे। ये जितने भी यहाँ से घोड़े दौड़े हैं ना, यहाँ से हमारे दौड़ने शुरू हुए हैं, ये सारे 70 मिलियन लोग यहाँ पे लिक्विडेट होकर खत्म हो जाएंगे। तो अभी ऐसा भी होता है क्या, अभी जैसे 30 मिलियन इस टाइम पे दिखा रहा है लिक्विडिटी उस पॉइंट पे है,
तो अभी हमको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो नंबर हिट करने से पहले ही 30 मिलियन की जगह 20 मिलियन हो जाए, 15 मिलियन हो जाए, कि बहुत सारे लोगों ने अपनी क्लोज ही कर दी। हाँ, तो वो भी तो पैसा इसी बंदे ने बनाया जिसने यहाँ से सेल करना शुरू किया। हाँ, कोई यहाँ पे बंद करे, कोई यहाँ पे बंद करे। अब बेसिकली क्या है, उनको रेंज मिल गई अपनी, उनको अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज मिल गई। ये रेंज देख रहे हो, उनको पता है कि यहाँ से लेके तोड़ना शुरू करेंगे और यहाँ तक तोड़ेंगे। 4750 से तोड़ना शुरू करेंगे, 4630 तक तोड़ेंगे, 4625 तक 30 तक तोड़ेंगे। इतने में 70 मिलियन लोगों का पैसा आ जाएगा हमारी जेब में, खत्म हो गई कहानी। ये है काम, ठीक है। तो हमें क्या करना है एज ए रिटेलर, हम जब भी अगर ट्रेड बना रहे हैं एक बार लिक्विडेशन हीट मैप चेक कर लो। जैसे अभी आ रहा है तो इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना। इस टाइम पे तो बिल्कुल ही छेड़ना नहीं है कुछ भी इस टाइम पे, लेकिन आप ये कर सकते हो, आप डाउन ट्रेंड का उठा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये यहीं तक जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद चांसेस है दोबारा ऊपर उठ जाए, तो तुम अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना रहे हो, मान लो अभी किसी ने एंट्री बनाई और वो सोच रहा है मैं तो यहाँ तक का कैप्चर करूंगा मूव, किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई, मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई अभी और वो सोच रहा है मैं तो यहाँ तक का मूव लूंगा, यहाँ तक का, उसे जिंदगी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि लिक्विडिटी सारी यहीं पे पड़ी हुई है। जो वेल्स है ना वो यहीं तक का मूव खींचेंगे, इसके बाद नए बायर्स आएंगे, वेल्स बैठ जाएंगे, कहेंगे चलो यार अपना 8-10 हजार करोड़ का बन गया, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, नए बायर्स पाने तो यहाँ पे कहीं पे नए बायर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो नए बायर्स आ जाएंगे तो किसी ने यहाँ पे बनाया होगा और वो सोचेगा यहाँ तक का लूंगा, नहीं, यहीं से प्राइस घूम जाएगा। ठीक है। प्राइस कहाँ से घूमने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, लिक्विडेशन, वो लिक्विडेशन पॉइंट होता है। वो लिक्विडेशन पॉइंट से ही प्राइसेस घूमने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैं जहां ट्रेड बना रहा हूं वो लिक्विडेशन पॉइंट के आसपास तो नहीं है, और अगर मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाया है, यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे ट्रेड बनाया है, ये लिक्विडेशन पॉइंट पास है या ये लिक्विडेशन पॉइंट पास है, ये पास है ना, तो मेरे स्टॉप लॉस उड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये पास होता तो बात अलग होती। अभी कोई भी सेलर लिक्विडेट नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि सेलर्स की लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी है। ना, सही बात है। तो सेलर कब लिक्विड, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा वो कब लिक्विडेट होगा, जब यहाँ पे बायर्स इकट्ठा होना शुरू होंगे। ये सिंपल लॉजिक है। हालांकि इससे बहुत ही कोई क्रेजी रिजल्ट आप नहीं बना पाओगे, लेकिन ये एक हेल्पिंग टूल है, आपको समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे हैं और खुद से एंट्री कब लेनी कब नहीं लेनी। अगर मैं उनके अगेंस्ट हो जाऊंगा तो मेरी तो बैंड बजेगी ना। अगर किसी ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यार यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी बढ़ी है, उसने देखा सेलर्स की लिक्विडिटी जोन के आसपास आ गया है और यहीं से मेरे को डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये कैंडल गिरनी शुरू हो रही है, मतलब कि सेलर्स ने लिक्विडिटी ट्रिगर कर दी है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, कहाँ तक के टारगेट लूंगा, जहां पे बायर्स की लिक्विडिटी बढ़ी है यहाँ तक का, बन गया ट्रेड। ठीक है। सेलर्स की लिक्विडिटी जोन तक, ये देखो सेलर्स की लिक्विडेशन जोन तक प्राइस आया, अब ये अगर टूट जाता मतलब बायर जीत गए, अब ये भागेगा, मतलब सेलर्स सारे लिक्विडेट हो जाएंगे यहाँ पे। अब सेलर्स की लिक्विडिटी तक अगर प्राइस आया और नहीं टूटा, मतलब कि अब बायर्स की लिक्विडिटी टूटेगी, अब सेलर की नहीं टूटेगी, अब बायर्स की टूटेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेलर्स की लिक्विडिटी तो टूटेगी नहीं, मैंने यहीं पे सेलर्स के साथ हो गया, मैंने भी सेल मार दिया और अब मैं भी उनके साथ राइड करूंगा कि तुम्हारे साथ मैं भी बायर्स की लिक्विडिटी में कुछ पैसा घर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ सेलर्स के साथ हो गया और मैं बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे खा जाऊंगा 4660 पे, ये मैंने राइड कर लिया। ठीक है। अगर ये इसको तोड़ देता तो फिर मैं बायर्स के साथ हो जाता, फिर मैं सेलर्स की लिक्विडिटी खाता। तो बस जो जीत रहा है उसके साथ बैठ, जो जीत रहा है उसके साथ बैठ जाओ, तो कौन जीतेगा। आप देखो प्राइस कहाँ पे है, और अगर लिक्विडेशन जोन के आसपास प्राइस है तो अगर प्राइस ने अपसाइड को तोड़ा तो बायर्स के साथ हो जाओ, अगर सेलर्स की लिक्विडिटी जोन के पास आ गया है प्राइस और अब यहाँ से घूम गया है, मतलब अब सेलर स्ट्रांग हो गए हैं, अब बायर की बैंड बजेगी, तो आप वहां पे अपना सेल का ट्रेड बनाओ और वेट करो कि बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ तक है, उससे थोड़ा सा ऊपर पे अपना एग्जिट बनाओ और बस ट्रेड में बैठो, एग्जिट कर दो। सिंपल तरीका है लिक्विडेशन इतना भी उसका अपनेगा। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है सीरीज के अंदर। तो एक और स्ट्रैटेजी लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ताकि लोगों की और मदद कर सके।
कमेंट सेक्शन में बताते रहो भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिंपल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी जाए, ताकि आप कॉमन सेंस का यूज करके अच्छे खासे ट्रेड्स कर पाओ। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।